नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों नहीं लेना चाहिए मोबाइल फोन फाइनेंस पर यानी ईएमआई या लोन पर। आजकल हर कोई नए नए स्मार्टफोन्स के पीछे पागल है। एड्स में दिखाते हैं बस 999 रुपए की मंथली ईएमआई में घर ले आइए एक नया आईफोन या फ्लैगशिप एंड्रॉइड फोन। लेकिन क्या ये सच में इतना सिंपल और फायदेमंद है? आओ इसके 5 बड़े रीजन समझते हैं कि मोबाइल फाइनेंस पर लेना क्यों अवॉइड करना चाहिए। पहला रीजन, इंटरेस्ट का बोझ। जब भी आप किसी चीज को ईएमआई या फाइनेंस पर खरीदते हो तो उसमें इंटरेस्ट लगता है। मान लो आपने 30,000 का फोन लिया और 12 महीने की ईएमआई पर 10% इंटरेस्ट रेट है, तो आप असल में 30,000 नहीं बल्कि 32,000 या उससे ज्यादा चुकाते हो। ये एक्स्ट्रा पैसे तो आपकी मेहनत की कमाई के थे। सोचिए अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखते और 6-8 महीने पैसे जोड़ने के बाद उस चीज को खरीदते तो ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के पैसे आप बचा सकते थे। इंटरेस्ट का बोझ आपकी पॉकेट पर साइलेंटली चोट करता है। दूसरा रीजन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन खराब होता है। फाइनेंस पर मोबाइल लेने से एक आदत सी बन जाती है, अभी खरीद लो बाद में चुकाते रहेंगे। ये सोच डेंजरस है। आज फोन के लिए ईएमआई, कल कार के लिए, परसों टीवी के लिए, और देखते ही देखते आपकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ईएमआई में चला जाता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब है अपने खर्चे अपनी इनकम के हिसाब से रखना। अगर आप हर चीज के लिए लोन या ईएमआई पे डिपेंड करोगे तो आप कभी भी सेविंग्स या इमरजेंसी फंड जमा नहीं कर पाओगे, और आप तो जानते ही हो कि जिंदगी में कभी भी इमरजेंसी आ ही सकती है ना। तीसरा सबसे बड़ा रीजन, फोन की वैल्यू तेजी से गिरती है। मोबाइल फोन्स की वैल्यू तेजी से डेप्रिशिएट होती है। मान लो आपने आज एक मोबाइल फोन 50,000 का ईएमआई पर लिया, एक साल बाद उसकी मार्केट में वैल्यू 20 से 25,000 रुपए रह जाती है। लेकिन ईएमआई वो तो आपको पूरे 50,000 रुपए की प्लस इंटरेस्ट चुकाना ही पड़ेगा। मतलब आप एक ऐसी चीज के लिए पैसा दे रहे हो जो ऑलरेडी अपनी वैल्यू खो चुकी है। अगर आप कैश में खरीदते हो तो आपको कम से कम ये दुख तो नहीं होता कि आप ओवर पे कर रहे हो। चौथा सबसे बड़ा रीजन है मेंटल स्ट्रेस। ईएमआई का एक बड़ा नुकसान है मेंटल स्ट्रेस। हर महीने ईएमआई की डेट याद रखना, सैलरी आने का वेट करना, और अगर सैलरी लेट हुई या कोई इमरजेंसी आ गई तो ईएमआई मिस होने का डर। ये छोटा सा स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ जाता है, और अगर आपने एक से ज्यादा ईएमआई ले रखी हैं तो हर महीने आप सिर्फ बिल्स चुकाने में ही उलझ कर रह जाओगे। जिंदगी एंजॉय करने के लिए है, ईएमआई के चक्कर में स्ट्रेस लेने के लिए नहीं। पांचवा रीजन, बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं। अब सोचो क्या मोबाइल लेना इतना जरूरी है कि उसके लिए लोन लेना पड़े? आज मार्केट में इतने अच्छे और अफोर्डेबल फोन्स हैं जो 10-15 हजार की रेंज में भी काफी फीचर्स देते हैं। अगर आपका बजट प्रीमियम फोन के लिए नहीं है तो थोड़े दिन वेट करो, पेशेंस रखो, पैसे जमा करो और कैश में खरीदो। या फिर सेकेंड हैंड फोन्स भी एक अच्छा ऑप्शन है। सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड फोन्स भी आजकल काफी रिलायबल होते हैं। इसमें ना इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना ईएमआई की टेंशन। तो अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि क्या करना चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर फाइनेंस पर नहीं लेना है तो कैसे खरीदना है। सबसे पहले अपना बजट फिक्स करो। देखो कि आप हर महीने कितना बचा सकते हो। एक छोटा सा सेविंग्स प्लान बनाओ, जैसे हर महीने 2 से 3,000 रुपए अलग रख दो। 6 से 8 महीने में आपके पास इतना पैसा होगा कि आप अपना पसंदीदा फोन कैश में खरीद सकते हो। इससे ना सिर्फ आपकी सेविंग की आदत बनेगी बल्कि आपको वो प्राउड फीलिंग भी मिलेगी कि इसे मैंने अपनी मेहनत से खरीदा है। तो अंत में सिर्फ एक बात दोस्तों, मोबाइल फोन जिंदगी का हिस्सा है लेकिन जिंदगी नहीं। एक नए फोन या किसी भी नए ऑब्जेक्ट के लिए अपना फाइनेंशियल फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज करना कोई समझदारी की बात नहीं है। थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ा सा पेशेंस और अपना बजट संभाल के आप ना सिर्फ अपना पसंदीदा फोन खरीद सकते हो बल्कि अपने और अपने परिवार के लिए एक सिक्योर फ्यूचर भी बना सकते हो। तो अगली बार जब कोई ऐड बोले कि सिर्फ 999 रुपए में नया फोन घर ले आओ तो एक बार रुक के ये सोचना कि क्या ये मेरे जेब के लिए सही है। अपना जवाब कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको बात पसंद आई हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।